राजस्थान का बाड़मेर जिला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है, जिसकी वजह है किराणु का मंदिर। किराणु का मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और एक लोक प्रचलित श्राप के चलते लोगों में खासा प्रसिद्ध है, जिसके चलते यहां आने वाले विदेशी देशी सैलानियों में इस मंदिर का खासा क्रेज है। किराणु मंदिर 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला है, जिसमें एक मंदिर भगवान विष्णु का है, बाकी भगवान शिव के मंदिर हैं। तो किराणु मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर एक श्रृंखला है ये पूरी, और एक मंदिर भगवान विष्णु का है, बाकी मंदिर भगवान शिव के बताए जाते हैं। और यहाँ पर देसी विदेशी जो श्रद्धालु आते हैं, सैलानी आते हैं, उनमें इसको लेकर खासा क्रेज है। भरतपुर के चिकसाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने दामाद के साथ मिलकर अपने इकलौते बेटे की 3 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। आपको बता दें कि मां बेटे की हरकतों से परेशान थी और अपनी सारी संपत्ति बेटियों को देना चाहती थी। वहीं चिकसाना थाना अधिकारी ने बताया कि 21 मार्च की सुबह खेत से एक शव बरामद किया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के पाली जिले के गुंदोज गुंडा ऐदला थाना क्षेत्र के निकट बालराई में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा हाईवे 62 पर हुआ, जब सुबह 9:30 बजे पाली से सिरोही की तरफ जा रही कार पर मार्बल से भरा कंटेनर गिर गया और 4 लोगों की दबने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शवों को गुंदोज अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंटेनर एक कार के ऊपर गिरा, क्रेन के जरिए उसको उठाया गया। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। पाली के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कंटेनर तेज रफ्तार से जा रहा था, उधर से एक कार आ रही थी और कार के ऊपर कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू किया गया। हालांकि 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। चौमू के मार्खी में शॉर्ट सर्किट से तेल खल की फैक्ट्री में आग लग गई और 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 मजदूरों की हालत गंभीर है। आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकाला और चौमू के लिए रेफर कर दिया। तो चौमू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 10 लोग इसमें फंस गए। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत में ज़्यादा सुधार की सूचना नहीं मिली है। 4 लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें 10 मजदूर 10 लोग घायल हो गए। राजस्थान के 12 में आदिवासी सहरिया स्वांग देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन सरकार के कम प्रयासों के कारण आज भी सहरिया स्वांग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना सका है। आपको बता दें कि सहरिया स्वांग काफ़ी मनमोहक है और आदिवासी संस्कृति पर आधारित गीत के साथ अपने मुखौटे बदलकर इस स्वांग को देखा करते हैं। तो इस स्वांग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 से तस्वीरें हैं। एक अद्भुत स्वांग है ये, सहरिया स्वांग इसका नाम है। हालांकि विश्व प्रसिद्ध ये स्वांग नहीं हो पाया है और इसकी वजह स्थानीय लोग मानते हैं कि सरकार की तरफ से इस स्वांग को फेमस करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए काफी प्रयास किए गए। इस स्वांग में मुखौटे बदलने का बारह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहरिया स्वांग की ये तस्वीरें, मुखौटे बदलकर इस सहरिया स्वांग को किया जाता है और इसमें लोगों का कहना है कि सहरिया स्वांग
जितना प्रसिद्ध होना चाहिए था उतना प्रसिद्ध हो नहीं पाया। दरअसल सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा हुआ है। स्थानीय लोगों के ये आरोप है। सरकार इस सहरिया स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने में नाकाम रही है, इसको विश्व प्रसिद्ध करने में नाकाम रही है और नाकाफी प्रयासों की वजह से ये स्वांग सिर्फ राजस्थान का स्वांग बनकर रह गया। बाघ के लिए जाने जाने वाला सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क अब भालू के कारण भी सुर्खियों में है। वजह यहां भालू की संख्या में लगातार वृद्धि होना है, इजाफा होना है। दरअसल रणथंभौर में काफी भालुओं की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है, लेकिन अब भालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी वन क्षेत्र की लंबी आयु वहां के घूमने वाले भालुओं की संख्या पर निर्भर करती है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भालू जंगल में पेड़ पौधों की दीमक खाता है, जिससे वनस्पति को जीवन दान मिलता है। रणथंभौर में बाघों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही भालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में रणथंभौर घूमने वाले सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। बाघों के साथ साथ यहाँ भालुओं की अच्छी खासी तादाद नजर आने लगी है। जालौर के संचौर के पास नेशनल हाईवे 68 पर कमालपुरा सीमा पर मूंगफली से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे के दौरान ट्रक चालक ने समझदारी दिखाई और ट्रक को एक निजी होटल से दूर ले जाकर खड़ा कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मूंगफली से भरे ट्रक में आग लग गई। ये भीषण आग की शुरुआत है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और एक होटल के से दूर ले जाकर इस ट्रक को खड़ा कर दिया हाईवे पर। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड सूचना पर पहुंचा और उसके बाद मूंगफली से भरे इस ट्रक की आग को बुझाने की कोशिशें की गई, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कामयाब भी रही। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगना शुरू हुआ है। अलवर के नीमली गांव में तरुण भारत संघ व भारत पुनः अभियान के तत्वाधान में पानी और पर्यावरण को बचाने के लिए संवाद यात्रा का समापन हुआ, जिसकी शुरुआत 22 मार्च को भीकमपुरा से शुरू हुई थी। समापन समारोह में जिला कलेक्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने भी भाग लिया। जिला कलेक्ट्रेट ने कहा कि जल जीवन पर्यावरण पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोगों को सभी जरूरी संसाधन मिलेंगे, इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने जल स्तर के गिरने पर चिंता व्यक्त की। तो अलवर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पर्यावरण को लेकर एक चर्चा हुई। कलेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे और पर्यावरण को कैसे बचाना है, पानी को कैसे संरक्षित करना है, इसको लेकर आपस में चर्चा की गई। पानी पर्यावरण संवाद यात्रा का यहाँ पर समापन भी हुआ, लोगों को सम्मानित किया गया। अलवर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पर्यावरण संकट पर इस चर्चा में बातचीत की गई। पानी पर्यावरण संवाद यात्रा का समापन के दौरान ये चर्चा हुई, जिसमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, पानी को कैसे संरक्षित करना है, पेड़ पौधों की संख्याओं को कैसे बढ़ाना है, कैसे इस देश को बचाना है, इन सब को लेकर एक लंबी चर्चा हुई। और इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट भी वहां मौजूद रहे। तस्वीरों में एक दूसरे को सम्मानित किया गया। अलवर से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परेशान हो रहे थे, तब उन्होंने इलेक्शन को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।